हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। आज आज अपन कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जेई नीट से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन आज टॉपिक का नाम अपन लिखते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है क्योंकि नीट का एग्ज़ाम भी 2 महीने बाद है। तो इसलिए जेई का एग्ज़ाम भी अगले सेशन में, अभी अगले सेशन के लिए तो एक सेशन का एग्ज़ाम हो गया, दूसरे सेशन का एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो इसलिए दोनों विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे ये जेई नीट के लिए। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास। तो देखने की शुरू से वीडियो देखिए और वेरी हेल्पफुल होंगे, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज से रिलेटेड अपन ने बात की थी कि चार्ज एक 3 कंडीशन होती है। मोशन ऑफ चार्ज की बात करें तो 3 कंडीशन होती है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू अगर रेस्ट पर हो तो उसकी अलग सिचुएशन बनती है, और क्यू अगर मूविंग हो तो उसकी अलग सिचुएशन बनती है, और क्यू किसी एक्सीलरेशन से चलता है तो उसकी क्या बनती है, अलग सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो क्यू रेस्ट पे हो तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यू अगर किसी भी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। और क्यू किसी एक्सीलरेशन से चल रहा है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साथ में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहा है तो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या करता है, निर्माण करता है। ये अपन ने बातें की थी चार्ज वाले टॉपिक में, फर्स्ट चैप्टर था उसमें बात की थी, ठीक है। अब वाले इस वाले टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे उससे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या पढ़ते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से पहले कुछ मैकेनिक्स अपन को पढ़नी पड़ेगी, कुछ मैकेनिक्स के पॉइंट्स अपन को देखने पड़ेंगे, जिससे रिलेटेड अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में सीख सकें, ठीक है। कोई भी अपने पास मैकेनिक्स से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी अपन को, मैकेनिक्स से रिलेटेड अपन को इसमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ब्लॉक है एम मास का, एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है। इसको मैं ऊपर से बांध देता हूँ यहाँ, और इसको यहाँ से खींचता हूँ, टेंशन T लगा के खींचता हूँ। ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। ब्लॉक का फोर्स में इसको ऊपर से लगाऊंगा, ऊपर से खींचने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा। जैसे ये एम मास का ब्लॉक है, इसको ऊपर की तरफ खींचा जाए तो ये एम मास का ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो क्या होगा, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही ऊपर की तरफ होंगे। तो वर्क डन क्या होता है अपने पास, वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, दोनों ही ऊपर की तरफ है, यानी दोनों ही डायरेक्शन एक तरफ है, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव वर्क डन है। क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो जो भी वर्क डन होगा किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। किसमें ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से देखें, जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जो भी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो अपने पास, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। ये वर्क डन किसके थ्रू किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया है। ये वर्क डन किसके थ्रू किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया है। और ये वर्क डन भी क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा बॉडी पर, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस पे एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है। वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg की तरफ, mg नीचे। तो अपने पास जो फील्ड फोर्स है, फील्ड फोर्स का मतलब
जो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है, जो फील्ड फोर्स है वो ऑलवेज क्या होते हैं, फील्ड फोर्स ऑलवेज क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फील्ड फोर्स हमेशा क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो फील्ड फोर्स होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। ये ब्लॉक है अपने पास एम मास का, ठीक है। इसका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फोर्स हो गया, ये किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इन दोनों की जो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो वर्डन होगा वो नेगेटिव होगा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जो फिनोमिना है अपने पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा। वर्डन क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्डन होगा, जो फील्ड फोर्स की वजह से वर्डन अप्लाई होगा, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स इक्वल टू नेगेटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड फोर्स नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। ये बातें ध्यान में, ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है जिससे अपन इस बात को समझ सकें। ये बातें अपन को ध्यान में रखनी। आगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब हो गया अपने पास कोई भी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लिया जाए, कोई भी क्यू चार्ज को यहाँ इनफाइनाइट से क्यू वन चार्ज को लेके आते हैं। स्पेस में कोई भी चार्ज नहीं है, स्पेस में कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है चार्ज का, कोई भी अपने पास सिस्टम नहीं है। एक मिनट की एक इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को लेके आते हैं, कोई भी दूसरा कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो लिया जाएगा। एक मिनट, जो वर्क डन होगा वो जीरो लिया जाएगा। जो वर्क डन होगा वो जीरो लिया जाएगा, ये वर्क डन जीरो लिया जाएगा। फिर यहाँ से कोई आर डिस्टेंस पर Q2 चार्ज को लेके आते हैं, आर डिस्टेंस पे कौन से चार्ज को लेके आते हैं, Q2 चार्ज को लेके आते हैं, तो अब वर्क डन जीरो नहीं होगा। जो दूसरा वर्क डन है W2 वो जीरो नहीं होगा। पहला वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो लिया जाएगा। दूसरा वर्क डन हमेशा जीरो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, सिस्टम बन गया। आर डिस्टेंस पर Q1 चार्ज Q2 चार्ज रखे हुए हैं तो एक सिस्टम बन गया। सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। सिस्टम के कारण क्या जनरेट होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। सिस्टम के कारण क्या जनरेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। वो सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, जो वर्क डन होगा वो किसमें स्टोर हो जाता है, जो वर्क डन होता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जो वर्क डन होता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। देखिए वर्क डन क्या होगा, जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से होगा, क्योंकि इसका रिपल्सन होगा। इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा। Q2 चार्ज का क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस Q2 चार्ज को स्लोली लेके आएंगे विदाउट एनी एक्सीलरेशन, स्लोली लेके आएंगे विदाउट एनी एक्सीलरेशन, स्लोली लेके आएंगे विदाउट एनी एक्सीलरेशन। जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों लेके आ रहे हैं स्लोली, क्योंकि जो सारा वर्क डन किसमें स्टोर हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। तो Q2 चार्ज को Q1 की तरफ लेके आएंगे, Q2 चार्ज को Q1 की तरफ लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा।
तो जो इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे अपन इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर अपन एक लेके आ रहे हैं, चार्ज को स्लोली लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, छुट्टू सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा है, छुट्टू सा क्या करना पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा है। तो एफ डॉट या एफ की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से क्या होगी, इनफाइनाइट से आर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, वो हट जाएगा, ये हो जाएगा टी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन इंटीग्रल कर देंगे भी इसका क्या होगा, आर स्क्वायर का 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, -1/r, इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q माइनस भी हट जाएगा, ये माइनस, ये जो ये माइनस है 1/r स्क्वायर का -1/r हो जाए, ये माइनस इसके साथ हट जाएगा। तो ये सिस्टम के दो सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, के Q1 Q2 और इमेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है आपके पास। इसके अलावा अनदर बात अपन अलग वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें सभी बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जस्ट तुरंत ही आएगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे सिस्टम की बात करेंगे, 3 पार्ट, 3 अगर सिस्टम ले लिए जाए, 4 सिस्टम ले लिए जाए और 5 सिस्टम ले लिए जाए, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी बनेगी वो किस तरीके से जनरेट होगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में फिर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बहुत से अदर कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जेईई में क्वेश्चन आने वाले, नीट में आए हुए क्वेश्चन को भी, पीवाईक्यू को भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए और कल देखिएगा वीडियो, कल तुरंत आएगी, तो इसलिए धन्यवाद। ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कीजिए।